हिंद राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि शानदार जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों यहाँ पर जीके जीएस का 50 टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन है जीके जीएस, उसका हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए और देखिएगा 50 में कितना सही हो रहा है। 40 प्लस स्कोर है तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि जौन साहित्य को क्या कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं, तो जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं, तो जैन साहित्य को आगम कहते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कि भारत के दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं। भारत के दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं। भारत के दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन आप लोग बताइएगा। भारत के दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं, तो 2 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट। बहुत ही हल्का क्वेश्चन था, कितना इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। दक्षिणी बिंदु और उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत चोटी कौन सी है। हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत चोटी कौन सी है, तो बताइएगा इसमें सबसे पूर्वी पर्वत चोटी कौन सी है। तो 3 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, नामचा बरता। हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत चोटी कौन सी है, तो नामचा बरता। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है, तो दोस्तों यहाँ पर पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है, तो 4 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, चट्टान का अध्ययन कहलाता है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है, तो चट्टान का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में है कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, तो 5 का यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल। शांत घाटी केरल में स्थित है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में नागार्जुन बांध किस नदी में बना है। नागार्जुन बांध किस नदी में बना है, तो नागार्जुन बांध यहाँ पर कृष्णा नदी में बना है। नागार्जुन बांध किस नदी में बना है, तो नागार्जुन बांध कृष्णा नदी में बना है। ठीक है दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। तो भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो आप लोगों को पता ही होगा। तो 7 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अपना बिहार। घनी आबादी है यहाँ पर, इतना आबादी, इतना देखिए, हम यहाँ पर हमारे लिए इतना मतलब जो खोजिएगा वो मिल जाएगा। जीने का साधन है, जीने का तौर तरीका, जीने के लिए हर चीज़ यहाँ उपलब्ध है। जो जीने के लिए ज़रूरी पड़ता है वो हर चीज़ यहाँ उपलब्ध है। इसीलिए क्या हो गया, यहाँ पर घनी आबादी ज़्यादा बढ़ गया है। जहाँ जीने का साधन रहेगा, जीने के लिए जगह रहेगा, जीने के लिए हर चीज़ रहेगा, वही ना आबादी ज़्यादा बढ़ेगा, तो वही बिहार हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, यंग इंडिया के संपादक कौन थे। यंग इंडिया के संपादक कौन थे, तो यंग इंडिया के संपादक कौन थे, तो 8 का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, महात्मा गांधी। यंग इंडिया के संपादक कौन थे, महात्मा गांधी। यंग इंडिया संपादक कौन थे। 9 नंबर क्वेश्चन है कि शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी, बताइएगा। रायगढ़। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी, रायगढ़। इनमें से कौन सुमिलित नहीं है, तो कौन सा सुमिलित नहीं है बताइएगा। ABCD इनमें से कौन सुमिलित नहीं है, तो 10 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, किलग्राम युद्ध 1539, ये सुमिलित नहीं है, गलत दिया हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन में कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया, तो वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया, तो 11 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, तांबा। वैदिक लोगों द्वारा तांबा का प्रयोग पहले किया गया। 12 नंबर क्वेश्चन में कि मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया। मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया, तो मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया, तो यहाँ पर 12 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, शुंग वंश। शुंग वंश, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश भारत पर शासन किया। 13 नंबर क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे।
कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? तो यहाँ पर 13 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, विजयनगर। कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? विजयनगर। 14 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इसमें प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है? तो 14 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, उत्पाद कर। उत्पाद कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि यूक्रेन की सीमा लगती है किस सागर से? यूक्रेन की सीमा लगती है किस सागर से? तो यूक्रेन की सीमा किस सागर से लगती है? 15 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, काला सागर। आप लोग वर्ल्ड मैप पढ़िएगा तो उसमें पढ़ाया जाएगा बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, लैपटॉप सागर, मृत सागर, बहुत सागर है। तो 16 नंबर क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं। बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन सब है। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं, तो राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो 16 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। 17 नंबर क्वेश्चन कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो कितने वर्षों का होता है? तो 17 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 6 वर्ष। 18 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है? तो 18 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री देशांतर। 19 नंबर क्वेश्चन कि लघु ज्वार भाटा होते हैं। लघु ज्वार भाटा होते हैं, तो लघु ज्वार भाटा कौन सा होता है? दुर्बल। लघु ज्वार भाटा होता है दुर्बल। 20 नंबर क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो 20 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, लखनऊ। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। 21 नंबर क्वेश्चन में है कि अपातनी किस राज्य की जनजातीय समूह है? अपातनी किस राज्य की जनजातीय समूह है? तो 21 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अपातनी किस राज्य की जनजातीय समूह है? तो अरुणाचल प्रदेश। इसमें दोस्तों आपको ज़्यादातर ज्योग्राफी का क्वेश्चन मिलेगा और पॉलिटी का, लिंगानुपात इसमें पूछ रहा है, तो किसका है लिंगानुपात वाला। इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन मिलेगा। तो 2011 की जनगणना के भारत का बाल लिंग अनुपात है, तो 22 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 917। लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। 23 नंबर पूछे कि इनमें से कौन से स्थान पर जल विद्युत केंद्र स्थित है? इनमें से कौन से स्थान पर जल विद्युत केंद्र स्थित है? तो 23 का यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, मेटूर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश से चीन की सीमा नहीं लगती है? निम्नलिखित में से किस देश से चीन की सीमा नहीं लगती है? तो किस देश से चीन की सीमा नहीं लगती है? तो 24 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा कि दक्षिण कोरिया से है ना। उत्तर कोरिया से लगती होगी लेकिन दक्षिण कोरिया से नहीं लगती है चीन की सीमा। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? 25 नंबर क्वेश्चन है कि बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 25 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, आगरा में हुई थी बाबर की मृत्यु। 26 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? देखिए पूरा यही अंग्रेज सब भारत में अंग्रेजी ला दिया। 26 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 1835। 27 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की थी। अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की थी, तो किसने की थी अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत? तो यहाँ पर 27 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो 28 का यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व। गुप्त वंश के विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। गुप्त वंश में विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, मतलब पद ग्रहण किसने की थी? तो 29 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय।
केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला है, केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला है, कौन सा है? तो 30 का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, नागपुर। केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला है नागपुर। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि विधि का शासन कहाँ की संवैधानिक प्रणाली विशेषता है? विधि का शासन कहाँ की संवैधानिक प्रणाली विशेषता है? 32 का ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रिटेन की। ब्रिटेन की। गोवा में विधानसभा कितने सदस्य हैं? तो गोवा में विधानसभा के 40 वो सदस्य हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? 29 अक्टूबर को। 35 नंबर क्वेश्चन है कि IPL 15 2022 कुल कितने टीमें सम्मिलित होगी? कुल कितनी टीमें सम्मिलित होगी? तो ऑप्शन यहाँ पर ऊपर देख लेते हैं। 35 का यहाँ पर ऑप्शन है तो 10 टीम, बी आंसर हो जाएगा 10 टीम। 36 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 36 का यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 1952। 37 नंबर क्वेश्चन में कि भारत सबसे ज़्यादा किस नकदी फसल का निर्यात कर विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है? भारत सबसे ज़्यादा किस नकदी फसल का निर्यात कर देता है? नकदी फसल को बाहर विदेश में भेज के निर्यात कर लेता है और विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है। सबसे ज़्यादा कौन सा वो फसल है? तो 37 का बी, चाय। सबसे ज़्यादा चाय बाहर निर्यात होता है। सबसे ज़्यादा चाय भारतीय में आदमी पीता है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारे हिसाब से यहाँ पर 38 का सी हो जाएगा, हुगली। 39 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र स्थित है? राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र स्थित है? राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र स्थित है तो 39 का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, इंदौर। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र स्थित है इंदौर। 40 नंबर क्वेश्चन है भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट किस वर्ष किया गया है? भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट किस वर्ष किया गया है? तो 40 का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 1974। भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट किस वर्ष किया गया है? 1974। 41 नंबर क्वेश्चन है कि एलिफेंट जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? एलिफेंट जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? एलिफेंट जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? एलिफेंट मतलब हाथी, एलिफेंट। तो 41 का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। 42 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 42 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 15 सितंबर। पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 43 का यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा लद्दाख में किया गया था। 44 नंबर क्वेश्चन है द लिविंग माउंटेन के लेखक कौन है? द लिविंग माउंटेन के लेखक कौन है? तो 44 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा अमिताभ घोष। 45 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया कप 2022 का विजेता कौन सा देश रहा है? एशिया कप 2022 का विजेता कौन सा देश रहा है? तो 45 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा एशिया कप 2022 का विजेता कौन सा देश रहा है? तो 45 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा श्रीलंका। 46 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिकी ओपन 2022 का पुरुष विजेता कार्लोस अल्कारेज किस देश के हैं? अमेरिकी ओपन 2022 का पुरुष विजेता कार्लोस अल्कारेज किस देश के हैं? तो 46 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा स्पेन। 47 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2022 गौरी बिंचेघिव को दिया गया, इसका संबंध किस देश से है? रेमन मैग्सेस पुरस्कार। तो 47 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा इंडोनेशिया। 48 नंबर क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया? किस केंद्रीय मंत्रालय ने भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया?
तो 48 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय। 49 नंबर क्वेश्चन है कि कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा में कौन सा राज्य शीर्ष पर बन गया है। कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा में कौन सा राज्य शीर्ष पर बन गया है, तो 49 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा तमिलनाडु। 50 नंबर क्वेश्चन की कौन सी सरकार राजीव गांधी साइंस सिटी का स्थापना करेगी। कौन सी सरकार राजीव गांधी साइंस सिटी की स्थापना करेगी, तो 50 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा महाराष्ट्र। यहाँ पर 50 हम लोग, तो यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन में कौन सी सरकार राजीव गांधी साइंस सिटी की स्थापना करेगी। तो हर पूरा जीके जीएस हम लोग देख लिए, जो भी है पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो सारा इसमें क्वेश्चन था, भी सिलेक्टेड क्वेश्चन था जीएस का। तो 50 क्वेश्चन आप लोग देखने बाद तो लगा ही होगा कि कै वो सही हुआ है। अगर 40 प्लस सही हुआ है तो आप लोग बहुत ही अच्छा जा रहे हैं, तैयारी आपकी सही है जीके जीएस का। मैथ रीजनिंग पर ध्यान दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, वंदे मातरम, जय श्री राम।